नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, टाइम्स ऑफ स्वराज में एक हम सेगमेंट शुरू कर मतलब सीरीज शुरू कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, बहुत सारी ऐसी पर्यटन के रूप में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा विरासत हमें मिला है, शायद हम उस विरासत को सिर्फ संभाल कर रखते तो बिहार आज कहाँ रहता, सो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। हम देखिए आज बात कर रहे हैं एशिया का सबसे बिगेस्ट झील का। जी हाँ, वो अपना बिहार में ही है और उस झील को लोग कांवर झील के नाम से जानते हैं और 65 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है। जब आप बेगूसराय से रोसड़ा की तरफ जाइएगा तो दाहिने तरफ पूरा वो रोसड़ा से 10 किलोमीटर पहले तक दाहिने तरफ पूरा वो चौर ही चौर है, कांवर झील। और चले जाइए गढ़पुरा, सलौना, बखड़ी, उस पूरा रेंज में कांवर झील है। लेकिन हम लोगों ने डेवलपमेंट का जो नजरिया अपनाया, जगह जगह बेतरतीब तरीके से सड़क बना दिए, उसके स्वतः जो पानी का जो ड्रेनेज व्यवस्था, तो सारी ड्रेनेज व्यवस्था को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस झील में इतना पानी रहा करता था कि कभी खत्म ही नहीं होता था, अब तो बड़ा मुश्किल से पानी आपको मिलेगा। और उस झील में साइबेरियन बर्ड्स आता था, एक से एक। यही ठंड के समय में धान खाने के लिए आती थी, फिर धान खा के चर के अंडा दे के बच्चा दे के फिर बच्चा को लेकर चली जाती थी। हम लोग शिकारगाही करके पहले समाप्त कर दिए। रहा सहा कसर पृथ्वी भगवान कर दिए, क्या बारिश ही नहीं होती है। और उसके बाद इस तरीके का फसल चक्र को भी हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा कि भाई सब कुछ अपने ही लिए नहीं ना है जी। ये मनुष्य ऐसा स्वार्थी जीव हमको लगता है इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अपना ही सोचता है। अगर यही चीज जो और जानवर जो इस पृथ्वी पर है ये सोचने लगे अपने ही बारे में, तो इंसान कितना दिन सरवाइव कर पाएगा, ये समझिए ना। लेकिन हम लोग एक ऐसा जीव है, प्राणी है, कि समझिए कि किसी को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते। सारा लोग अब उधर ईख, गन्ना, सरसों और गेहूं का खेती करने लगे, जिस इलाके में सिर्फ धान और धान होता था। सरकार भी ली है तो सरकार का भी वही रवैया है। सरकार तो समझते ही हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, बस खाना है, बच्चा पैदा करना है, लगता है यही हमारा कर्तव्य है। पढ़ा ली है, नौकरी दे दिए तो बहुत है। लेकिन विरासत में जो चीजें हमें मिली है उनको हम संभाले। हमें लगता है इसकी मानसिकता ही हम भारतीय समाज या ये कहीं बिहार के समाज में है ही नहीं। तो चलिए आज हम आपको कांवर झील दिखाते हैं। और ये एक ऐसा झील है, मीठा पानी का झील है, पूरा कमल का फूल, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन पक्षी नहीं मिलेगी। कहीं इक्के दुक्का पक्षी मिल जाए तो मिल जाए, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जरा देखिए किस हाल में हम पहुंचा दिए हैं एशिया के सबसे बड़े झील को। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आपको उत्तर बिहार कहे या बिहार का ऐसा पक्षी विहार हम आपको घुमाने लाए हैं, जिस पक्षी विहार की चर्चा कभी किसी जमाने में साइबेरियन बर्ड्स की वजह से होती थी। ये साइबेरियन बर्ड्स का इलाका है कांवर झील। और हमारी कोशिश थी कि इस तरीके का पक्षी में जो भी इस समय में काफ़ी साइबेरियन बर्ड्स आता था, लेकिन अब वो इतिहास की बात हो गई। हम इंसान तो है नहीं, हम भी तो जानवर ही हैं। और हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से प्रकृति के सबसे जो खूबसूरत चीज़ है, बताइए साइबेरिया से कितनी दूरी तय करके वो बर्ड्स आता था, लेकिन वो बर्ड्स अब नहीं आता है। कारण क्या है कि ये जो कांवर झील का जो इलाका है, बिना जरा इसको कांवर झील का पूरा इलाका को दिखाए, और आगे पक्षी भी दिखाई देगा आपको, कुछ पक्षी। तो ये इलाका पहले धान की ज़बरदस्त खेती हुआ करता था, ये झील के आसपास। और धान खाने के लिए ही साइबेरिया से वो बर्ड्स आता था। और उस बर्ड्स की खासियत थी कि यहाँ धान खाए, बच्चा भी यही देता था। और फिर बच्चा को लेकर ये जैसे जैसे गर्मी होता था उड़ के फिर वो वापस साइबेरिया चला आता था। लगभग 2-3 महीने तक यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तीना देखो एक पक्षी तुम्हारे पीछे है, उड़ गई है, ठीक है, वो दिखता रहेगा। तो ये इलाका था। लेकिन अब बारिश भी कम होती है, जो मौसम की स्थिति है, ठंड भी उस तरीके से नहीं पड़ता है। मौसम का हाल तो है ही, फिर हम लोग जो मानव स्वभाव है, इस इलाके में कभी आप गन्ना या सरसों का खेत, राइट हैंड साइड पे गन्ना और सरसों का खेत, अब देखिए
कि कभी किसी जमाने में यहाँ संभव ही नहीं था, पूरा डूबा रहता था, 15 से 20 फीट पानी इस इलाके में रहता था। अब देखिए पानी का अभी नीचे आपको दिख रहा है कितनी कम पानी अभी है, जबकि जून जुलाई में अगर बारिश अगर होती तो यहाँ पे 20 फीट पानी रहता था। तो वो पानी इसलिए पानी के बीच में जो उसका भोजन, जो साइबेरियन बर्ड्स में कई ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जिनको घोंघा खाना पसंद होता था, वो लोग आते थे, लेकिन अमूमन धान खाने के लिए ये लोग आते थे। लेकिन अब सब कुछ अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ मनोरंजन के लिए है। आप आके नौका विहार कर सकते हैं। हाँ, ये सरकार का नया डेवलपमेंट है नौका विहार का, आप नौका विहार कर सकते हैं। हाँ, ये नौका विहार आपको किसी नैनीताल के ताल की तरह आपको नौका विहार नहीं, एकदम ग्रामीण परिवेश में यहीं का स्थानीय लोग हैं, ये लोग अपना नौका विहार करते रहते हैं। इस पे आके आप आनंद ले सकते हैं। थोड़ी देर आपको बिहार में एक अलग तरीके का देखिए कमल का फूल आप देख सकते हैं। यहाँ कमल के फूल, हमारी भूल वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ कमल का फूल आपको खिले, ये जितना देख रहे हैं ना, पता है इसमें एक समय में कमल का फूल, यही कमल का फूल का ही ये है, लेकिन अभी उस तरीके से खिला हुआ नहीं है। लेकिन कमल का फूल खिल रहा हो तो आप समझिए कि इस तालाब की खूबसूरती कितनी रहती होगी, ये समझ जाइए। सारा कुछ कमल का फूल, ये पूरा जो आप देख रहे हैं पत्ता, छोटा छोटा पत्ता जो देख रहे हैं बिखरा हुआ, वो सारा कमल का फूल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ें हमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी से विरासत में, बताइए साइबेरियन से पक्षियाँ यहाँ आती थी, पक्षी यहाँ आके 3 महीने तक निवास करती थी, यहीं अंडा देती थी, बच्चा, जैसे बच्चा उड़ने वाली स्थिति में होती थी, बच्चा लेके वो फिर चली जाती थी हर वर्ष। अब बताइए कि उसको क्या एहसास होता होगा, वो अपने बीच जब बात करते होंगे कि हम भारत जाते थे, कितना 1000 किलोमीटर उड़कर वो लोग आती होंगी, उतना 1000 किलोमीटर उड़ कर आना, फिर यहाँ पे 3 महीने तक रहना और फिर यहाँ से बच्चों के साथ वापस लौटना, कितना उसको एहसास होता होगा भारत का कि भारत एक ऐसा देश है। हम देश को कहाँ किस तरीके से लेके चले गए, इसका एहसास आप देखिए कि सारी चीज़ें जो जिसको हम संभाल के रख सकते थे, जिन चीज़ों को हम एक नए सिरे से देश दुनिया के सामने हम रख सकते थे कि देखिए हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आते हैं और इस कदर आते हैं, लेकिन सब कुछ अब उजड़ सा गया है। कहीं कोई साइरस जैसा कुछ पक्षी दिख जाए आपको, वो पक्षी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप कहीं कहीं इधर डकहर कहा जाता है, मछली खाने वाली पक्षी होती है, वो कहीं आपको दिख जाए। ये सारी चीज़ें आपको हल्का फुल्के तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो सरसों का खेत और गन्ना आप देख रहे हैं, ये कांवर झील है। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस झील में आप गन्ना की खेती कैसे सोच सकते हैं, सरसों की खेती कैसे सोच सकते हैं, जबकि पूरा का पूरा डूबा रहता था और 15 से 20 फीट हाइट में पानी रहता था। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है, अब सिर्फ यादें हैं। आइए कभी मौका मिले तो बेगूसराय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये रोसड़ा वाली रोड में आपको मिल जाएगा ये कांवर का झील। यहाँ आकर कुछ विदेशी मेहमान से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, मतलब पक्षी मेहमान के रूप में अगर हम बात करें। बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है इस झील में। और इस खत्म होने के प्रति अगर कहें कि ये हम सब लोग खुद जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, हम सब खुद जिम्मेवार हैं। और हमें इस जिम्मेवारी के साथ यह कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि हम इसी आसपास के रहने वाले हैं। कांवर झील की जो अपनी एक पहचान थी, बगल में इसी के बगल में कुशेश्वर स्थान, इससे बड़ा पक्षी विहार था। वहाँ तो पक्षी विहार के पक्षी को देखने के लिए तो टावर तक बनाया गया, लेकिन वो सारा टावर सिर्फ टावर बनकर रह गया, कहीं कुछ दूर दूर तक पक्षी आपको दिखाई नहीं देगा। फिर जिस तरीके से उस इलाके में रेलवे लाइन, सड़कें की जाल बिछाई गई, तो वो सब कुछ विकास का जो एक आधुनिक मॉडल हम लोगों ने अपनाया, उस मॉडल का एक दूसरा रूप ये है किस तरीके से हमने नेचुरल चीज़ों को बर्बाद कर दिया। और जो कुछ नेचुरल चीज़ें आप को संभाल के रखनी चाहिए थी, उन चीज़ों को भी हमने अपने हाथों से मिटा दिया। चलिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी किसी इसी तरीके के मुद्दों को लेकर, इसी तरीके के ख्यालातों को लेकर। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।